नमस्कार। नेपाल की राजनीति में ना हाल ही में कुछ बहुत ही चौंकाने वाला हुआ है। कुछ ऐसा जिसने दशकों से जमे हुए राजनीतिक दलों को जैसे हिला कर रख दिया। तो चलिए आज समझते हैं कि ये हुआ कैसे। कैसे एक बिल्कुल नई पार्टी ने इतना बड़ा, इतना शॉकिंग उलटफेर कर दिया। तो ये सारी कहानी शुरू हुई इस एक हेडलाइन से। देखा जा सकता है कि नतीजों ने किस तरह से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इन आंकड़ों के पीछे की जो असली कहानी है उसको समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है वो यही है, आखिर एक ब्रांड न्यू पार्टी ने नेपाल की राजनीति का पूरा चेहरा ही कैसे बदल डाला। आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले सेक्शन में देखते हैं नेपाल में ये नया राजनीतिक मोड़। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, नहीं, ये एक साफ संकेत था कि वहां के वोटर्स अब कुछ बिल्कुल अलग चाहते हैं। तो नेपाल के जो अभी संसदीय चुनाव हुए उसमें एक नई राजनीतिक ताकत सामने आई है। नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, शॉर्ट में आरएसपी। और ये नाम इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब सीधे नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि जब ये आंकड़े सामने आएंगे ना तभी समझ में आएगा कि ये जो राजनीतिक भूकंप आया है इसका आखिर स्केल क्या था। पहला नंबर और सबसे शॉकिंग 51,57,130। ये है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को मिले आनुपातिक वोट। सोचकर देखिए, एक बिल्कुल नई पार्टी के लिए ये नंबर किसी राजनीतिक क्रांति से कम नहीं है। अब इसको कंपेयर करते देश की सबसे पुरानी, सबसे स्थापित पार्टी से, नेपाली कांग्रेस। उन्हें मिले 17,55,872 वोट। फर्क देखा, साफ साफ नई पार्टी को लगभग 3 गुना ज्यादा वोट मिले हैं। और एक और बड़ी पार्टी को देखते हैं, सीपीएन यूएमएल। इनका नंबर है 14,52,758। तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। आनुपातिक वोटों के मामले में आरएसपी ने सभी पुराने दिग्गजों को बहुत बहुत पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। देखिए, नेपाल में ना एक मिक्स्ड वोटिंग सिस्टम है। मतलब कुछ सीटें तो डायरेक्ट उम्मीदवार जीतते हैं, लेकिन बाकी सीटें इस आधार पर मिलती हैं कि किस पार्टी को टोटल कितने प्रतिशत वोट मिले। सिंपल, इसी को आनुपातिक प्रणाली कहते हैं। ये जो टेबल है ना, ये पूरी कहानी एक झटके में बता देती है। आरएसपी का वोट शेयर देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये तो एक तरफा बढ़त है, अ वन साइडेड लीड। हालत यह है कि बाकी सारी पार्टियां मिलकर भी इनके आसपास नहीं आ पा रही हैं। तो वोट्स मिलना एक बात है, राइट? लेकिन असली पावर, असली खेल तो संसद में सीटों का होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि संसद का नया समीकरण कैसा दिख रहा है। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। ये चार्ट उन सीटों को दिखा रहा है जो डायरेक्ट इलेक्शन से जीती गई हैं। और इस मामले में 41% सीटों के साथ नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। पर जैसा कि मैंने कहा, यह सिर्फ आधी कहानी है। तो अगर हम सीधे जीती हुई सीटों की गिनती करें तो नेपाली कांग्रेस को मिली 38, सीपीएन ईएमएल को 25 और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को 17। इस लिस्ट में अभी तक आरएसपी का नाम कहीं नहीं दिख रहा है ना। लेकिन अब याद करिए वो 51 लाख आनुपातिक वोट। उन्हीं वोटों की वजह से आरएसपी को आनुपातिक प्रणाली से मिली हैं पूरी 57 सीटें। ये है असली गेम चेंजर। भले ही डायरेक्ट सीटें कम जीती हों, इस प्रणाली ने उन्हें संसद की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना दिया है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? जब वोटों और सीटों का समीकरण इतना दिलचस्प हो, तो आगे क्या होने वाला है? व्हाट्स नेक्स्ट? और इन सभी समीकरणों का फाइनल रिजल्ट ये निकलता है। स्रोत के मुताबिक बालेन शाह को आरएसपी का पीएम उम्मीदवार बनाया गया था। वह जल्द ही नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक बयान है। यही है इस पूरे राजनीतिक भूचाल का आखिरी नतीजा। तो अब आखिरी सवाल यही उठता है, जब नेपाल के लोगों ने पारंपरिक राजनीति को एक तरह से नकार कर एक नए चेहरे पर इतना बड़ा भरोसा जताया है, तो क्या ये नई ताकत, ये नई पार्टी उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? और ये जो बदलाव आया है, ये नेपाल के भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जाएगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।